चलती चक्की देख कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। संत कबीर ने उनके निपत्ति रंजन गुरु से कहा, मुझे तो रोना आ रहा है, कारण कि दो पाटों के बीच में रगड़े जाने वाले अनाज की तरह इस संसार रूपी चक्र में फंसे हुए लोग भी दुख और कष्ट से बेहाल हो रहे हैं। क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? इस पर उनके निपत्ति रंजन गुरु ने कहा, अरे डर मत, मेरी तरह ज्ञान की खूंटी को कस के पकड़ के रख और पाटे से दूर न जाते हुए उसके मध्य बिंदु पर मन एकाग्र करके रख, फिर तुम निसंशय बच जाओगे। मनुष्य अगर सांसारिक मोह माया में न फंसते हुए अपना सारा ध्यान ईश्वर के ऊपर यानी कि ईश्वर की अनुसंधान में व्यतीत करे तो वो सांसारिक दुख से सहज बच सकता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, तो दुख काहे को होए। इंसान के ऊपर जब दुख और संकटें आती है तो उसे ईश्वर की याद आती है, लेकिन जो ईश्वर को सुख में प्रभु का चिंतन करता है उस पर कोई आपत्ति आना असंभव है, क्योंकि योग क्षेम व्यायाम यह भगवान का ही वचन है। साईं बाबा ने अपने एक भक्त से कहा, मुझे मेरे भक्तों का आटा पीसना पड़ता है, मेरी नज़र तो सब पे है। पंछी जिस तरह अपने नवजात बच्चे को अपने परों के नीचे जी जान से संभाल कर रखते हैं, उसी तरह अपने कुपा क्षेत्र में रहने वाले निरागस मासूम शिरडीवासियों की रक्षा बाबा ने की, उन्हें भय तथा संकटों से बचाया। योग शिव महायम ये उनका ही तो वृत्त था। एक दिन प्रातःकाल नित्य कर्म पूर्ण होने के बाद बाबा ने आटा पीसना शुरू किया। ये देखकर लोग अचरज में पड़ गए। बाबा तो सन्यासी थे, उनका उदर निर्वाह भिक्षान्न पर चलता था, फिर भला वो इतने सारे आटे का क्या करेंगे। आटा पीसने के बाद बाबा ने उस आटे को गांव के सीमा रेखा के पास गांव वालों को डालने के लिए कहा। इस सब की वजह बाद में लोगों को पता चल गई। उस वक्त गांव में महामारी चल रही थी। वह आटा नहीं, बाबा की विभूति थी। उस आटे ने महामारी को गांव के सीमा पर ही रोकथाम कर दिया। इस तरह बाबा ने गांव की रक्षा की। यह तो बाबा की अद्भुत लीला थी। साई की यह लीला देखकर श्री साई सचित्रकार के लेखक हेमांत भट्ट हक्के बक्के रह गए। साई की इस लीलाओं का उन्होंने समय समय पर अपने भक्तों को जो उपदेश किया, जो नीति तत्व और ज्ञान की बातें समझाई, उसका संकलन करने की बात उन्होंने मन में ठान ली, ताकि साई के भक्तों के लिए वह शिक्षाप्रद साबित हो और उनके निरंतर चिंतन और पठन से उनके पापों का नाश हो सके। इस बारे में उन्होंने बाबा से अनुमति ले ली। वो सोचने लगे कि अगर इस असली हीरे को अच्छी तरह से मढ़ दिया जाए तो लोगों को इसकी तेजस्विता का पता चल जाएगा। कथा संतों की पावन, वह है त्रिवेणी संगम, तोड़े दुख के बंधन, सहज घड़े अमृत मंथन। संतों की कथा यानी कलयुग में तीनों लोगों के पाप राशि को धोने साफ करने वाली अमृतमय लीला से भरी हुई कथा नदी ही है। कथा यानी कीर्तन या प्रवचन। संतों की कथाओं में संत भक्त उस स्थान का महिमा गाया हुआ रहता है। इसे तो गंगा, यमुना और सरस्वती, इनका त्रिवेणी संगम कहना ही उचित है। सत्संग सेवी वेगी जन कानों द्वारा इसका श्रवण कर तथा शिरडी के समाधि पद की यात्रा कर अपने पाप ताप दूर कर अमृत मंथन का लाभ उठा सकते हैं। जल जाए पापों के पहाड़, शुद्धतम नारी नर, हरि सुमरन है पावन भाई, हरि सुमरन है पावन। साई के नाम की तरह उसकी चैत्र लीलाओं की कथा भी उनके भक्तों को पावन स्वरूप है। इसलिए उनके कथा चरित्र का गायन, श्रवण, मनन, चिंतन सदैव करना चाहिए। ओम साईं राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।